हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं, शिक्षा मित्र निदेशकों को लेकर के दिवाली के मानदेय को लेकर के यहाँ पे जानकारी है। क्या कुछ है सरिए अब आपको पूरा सब कुछ प्रूफ के साथ लाइव वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार। देश के कई राज्य अलग अलग बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। बड़े इससे पहले अभी निर्णय तक ले रहे चैनल हैं को सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी जाके संविदा सब्सक्राइब कर कर्मियों को लें। लेकर, संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर और ओल्ड पेंशन को लेकर आज फिर दीपावली के पावन पर्व पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ओल्ड पेंशन को लेकर पिछले काफी समय से बड़ी चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन बना रखा था, लेकिन लास्ट स्टेज तक आंदोलन वो धर्म में परिवर्तित हो गया और ओल्ड पेंशन का असर चुनाव में कम से कम दिखा। पंजाब में आज भगवंत मान ने ओल्ड पेंशन लागू कर दी है। इस तरीके से अब देश में कभी पेंशन न समाप्त करने वाला बंगाल नंबर 2 पर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब पंजाब लगातार ओल्ड पेंशन पर उत्तर प्रदेश के विजय कुमार बंधु जी अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन लागू हो। लगातार उन्हें अभी फिलहाल 4 स्टेट में कामयाबी मिली है, जबकि त्रिपुरा में थी तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तुरंत बीजेपी ने वहां भी रोक दी, उस राज्य की भी पेंशन रोक दी। उससे पहले जब वहां सीपीएम की सरकार थी तो वहां बाकायदा पेंशन मिलती थी। इस तरीके से 6 राज्यों में पेंशन मिल रही होती अगर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार ना बनती। चूक अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद की थी तो भाजपा शासित राज्यों में तो लागू हुई नहीं, लेकिन 2 कांग्रेस शासित, 1 कांग्रेस समर्थित और अब पंजाब में आप, और ये सब आपाधापी मची हुई है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब जिन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और उन पर लगातार हमें कामयाबी मिलती है। हमने कहा था धीरे धीरे चोट करते रहिए, एक दिन वो जरूर कामयाबी मिलती है। और फिर वादा करता हूं कि आपका हौसला और आपकी हिम्मत आपको जीत की ओर ले जाता है। बहुत बातें हैं कहने को, लेकिन सीधा हम चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ पेंशन का अलग जगाने वाले विजय कुमार बंधु जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बहुत साथ बहुत धन्यवाद। हेम सिंह जुड़े हैं आगरा से, जो शिक्षा मित्र, अच्छा सर। उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सीधा पहले बधाई देता हूं विजय बंधु जी को कि लगातार जो आपकी मुहिम थी वो कामयाबी की ओर अग्रसर है। पहले राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, अब पंजाब, पूरा एक चक्र लगा दिया आपने। बीच के कुछ बड़े बड़े राज्य रह गए जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये बस बीच में कुछ राज्य बचे, बाकी आपने एक गोला बना दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आप तो अध्यापक भी हैं, तो जब वो प्रकार आती थी पहले उससे एक गोला बनाने के लिए, कली बनाने के लिए कहा जाता था। हम तो प्राइमरी में उन्हीं सब यंत्रों से पढ़े हैं, हमें नहीं देखने को मिला वो। हमारे साथ पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बलवंत अच्छक जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और उनके पास जाने से पहले विजय बंधु जी से मेरा सवाल। विजय बंधु जी, आज तो खुश होंगे दिवाली की, आपको एक प्यारी सी मिठाई मिल गई है। हालांकि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान और झारखंड से मिल चुकी थी, लगातार कामयाबी की ओर अग्रसर है। नहीं, निश्चित रूप से ये एक बड़ा तोहफा है दीपावली पर पंजाब सरकार के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी और आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने
हमारी 2018 में दिल्ली में रैली हुई थी। उस रैली में माननीय केजरीवाल जी आए हुए थे और उन्होंने वहीं पर घोषणा किया था कि मैं इस मुद्दे के साथ हूं और जब भी हमें मौका मिलेगा हम उस चीज को करेंगे। और दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है तो उन्होंने अपना जो प्रयास था उन्होंने अपना किया और एलजी के पास आज भी वो मामला जाकर दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन पंजाब क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य है और पूरा अधिकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को था, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। हमारी पंजाब की टीम हमारे एनएमओपीएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह और पंजाब की पूरी यूनिट लगातार संपर्क में थी, लगातार बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप पंजाब में पहले करके दिखाएं फिर कोई बात आगे होगी। और आज खुशी है कि भगवंत मान जी ने हम सब की, एनएमओपीएस की और हमारे तमाम सारे जो देश भर के 80 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं उनकी बात को उन्होंने सुना, माना और कैबिनेट का फैसला दिया। और ये दीपावली पर इससे बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पंजाब के समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ कि एक बढ़िया सौगात मिली है। एक राज्य पहले से था, 4 हम लोगों को संघर्ष से हुआ है, पंजाब 5वां राज्य हो गया जहां पर पुरानी पेंशन की स्थिति बहाल की गई है। और ये सब जो हुआ है वो एनएमओपीएस का संघर्ष है। एनएमओपीएस ने पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाया। अभी मैं 16 तारीख को एमपी गया था, अभी लगातार तमाम राज्यों का दौरा चल रहा है। अभी मैं पंजाब भी, इसके पहले दो महीने पहले मैं पंजाब भी गया था, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रेलवे का था। तो चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ है और लोगों को उम्मीदें जगी हैं। अच्छी बात है कि अखिल भारतीय एनएमओपीएस पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहा है और हम चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं सीधा बलवंत जी के पास पहुंचता हूं। बलवंत जी, क्या क्या है पंजाब से अपडेट, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आज? शिव कुमार जी, जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, बड़ी बात तो यही थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो लोगों से वादा किया था, कर्मचारियों से, कि अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें 3 बड़े फैसले थे। एक तो उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया है, दूसरा दिवाली से पहले उन्होंने कर्मचारी 6% तोहफा दिया है और ग्रंथों को राज्य के भीतर जो वाहन लाएंगे ले जाएंगे उनको उन्होंने टैक्स में छूट दे दी है। ये 3 बड़े फैसले इसलिए महत्वपूर्ण हैं शिव कुमार जी कि हिमाचल में और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये पुरानी पेंशन जो बहाल करने का फैसला है ये हिमाचल में भी मतदाताओं को प्रभावित करेगा और गुजरात में भी भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार इस बीच में झूलती रही है कि पेंशन नई योजना लागू रखी जाए या पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो जब तक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इस मामले में आम आदमी पार्टी ने लीड लेने की कोशिश की है। जाहिर है कि हिमाचल और गुजरात के प्रभावों वोटरों को, ये कर्मचारियों को ये फैसला प्रभावित करेगा। पंजाब के साथ ही जो पड़ोसी राज्य हरियाणा, उनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इस बारे में कई बार सवाल पूछे गए कि राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करती है, तो क्या आपकी सरकार की भी इस तरह की कोई योजना है? तो उन्होंने हमेशा ही जो नई पेंशन योजना है इसकी उन्होंने तारीफ की कि आगे हरियाणा में तो 2 साल का समय बाकी है चुनाव में। ये आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में इसका कितना लाभ ले पाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिला के बैकफुट पे करने की मान सरकार ने कोशिश की है हिमाचल और गुजरात में। अरविंद केजरीवाल साहब ने जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई तारीफ पर कहा है कि ये फैसला पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। वो कर्मचारियों के साथ अन्याय और नाइंसाफी वाला फैसला था और अब हमने पुरानी पेंशन योजना बहाल करके कर्मचारियों को एक तरह से एक तोहफा दिया दिवाली से पहले। दूसरे शिव कुमार जी, एक और बात जो बड़ी बात है, जो धार्मिक ग्रंथों को राज्य के भीतर ले जाने वाले वाहनों को जो टैक्स फ्री करने की बात की है, ये फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब के लोग पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का बड़ा सम्मान करते हैं। आपको ध्यान होगा कि बादल सरकार के दौरान कोटकपूरा और बरगाड़ी में धार्मिक ग्रंथों के कुछ पन्ने मिले थे फटे हुए, यानी कि बेअदबी हुई थी।
उस मामले में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस ने गोली चलाई, कुछ लोग मरे और डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को हटाना पड़ा था। लेकिन लोगों को लगा कि यह आंदोलन खत्म करवाने के लिए पुलिस से जबरदस्ती लाठीचार्ज करवाया, गोली चलवाएगी और उसका खामियाजा बादल साहब को भुगतना पड़ा। कैप्टन सरकार ने कहा कि जैसे हम आएंगे सत्ता में हम इस मामले की जांच करवाएंगे। उन्होंने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी की रिपोर्ट नहीं खुली और उसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस सरकार को भी भुगतना पड़ा। और इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान सजग हैं, उन्होंने एक एसआईटी बनाई है। बादल साहब से और सुखबीर बादल से भी एसआईटी ने पूछताछ आ रही है कि इस मामले में वो जल्दी ही कुछ फैसला लेंगे ताकि धार्मिक रूप से जो लोग पीड़ित रहे, आहत रहे, उनको राहत पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल आप पर हिमाचल के बारे में अगला आऊंगा तब करूंगा, उससे पहले मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी से पूछ लेता हूं। पुरानी पेंशन बहाल हो रही है जो अब तक 5 राज्यों में ये हो चुका है। बंगाल ने बंद ही नहीं की थी तो वहां कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब पंजाब, बाकी राज्यों को क्या डर लगता है? तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरीके की और भी जानकारी रियल एवं स्टिक मिलती रहेंगी। धन्यवाद।